जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु। संगत जी, सुबह का शुक्राना है। सुबह का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर। संगत जी, जो गुरु महाराज बुलवाएंगे वही बोलेंगे। संगत जी, तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। 5:03 हुआ है संगत जी। गुरु महाराज से 7 दिन का शुक्राने का सेवा मिला है। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। कहते हैं कि तुम सुबह का शुक्राना कर, तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। कहते हैं गुरु महाराज कि तुम शुक्राना करना ही छोड़ दिया। तो नहीं गुरु का शुक्राना तो सुबह शाम आपका हाजिरी लगाते हैं गुरु का। तो इस सुबह का गुरु महाराज के पवित्र चरणों में सुबह का हाजिरी लगा रहे हैं गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज, हम उस समय गुरु महाराज हमें अपने से जोड़े थे संगत जी। अभी हमें 1.5 साल हो गया है संगत जी। जब 2-3 महीने ही हुआ था संगत जी, उस समय का हम सत्संग बता रहे हैं संगत जी। गुरु महाराज का बता रहे थे कि ये वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो हम वही वाला कर रहे हैं संगत जी, जो गुरु महाराज की मर्जी। गुरु महाराज की जो मर्जी रहता है संगत जी, वही होता है। अजय गुरु महाराज की तो महिमा अपरंपार है संगत जी। उनका तो जितना भी बड़ाई करें वो भी कम है संगत जी। तो संगत जी, जुलाई का महीना था संगत जी। गुरु महाराज का ही बर्थडे का दिन था संगत जी। गुरु महाराज के बर्थडे का दिन का ही संगत जी शुक्राना सत्संग हम कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज का बर्थडे का दिन था। हमको कुछ पता ही नहीं है, हमको नहीं समझ में आया संगत जी क्या हो रहा है, क्या नहीं होता। हमको समझ में आता था कि पहले तो संगत जी सत्संग नहीं करने आता था संगत जी। लगता क्या बोले क्या करें। पहले तो कुछ कागज में लिखते थे संगत जी, उसके बाद फिर रिकॉर्ड करके भेजते थे। आता ही नहीं था। तो फिर धीरे 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 संगत जी मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे और फिर गुरु महाराज का शुक्राना करके फिर भेजने लगे संगत जी। तो शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना किन किन शब्दों का उनका शुक्राना करे संगत जी। इतनी मेहर है उनकी, इतनी दया है संगत जी। तो संगत जी, गुरु महाराज का एक भजन भजन चलाते रहते थे सुबह सुबह संगत जी। डेली हम रिकॉर्ड डेली हमको नियम हो गया था संगत जी भजन सुनना। तो सुबह उठते थे संगत जी और झाड़ू लगाते थे और भजन चालू कर देते थे। ये तो बहुत लंबा होगा संगत जी, एकदम संक्षेप में एकदम छिटपुट बता रहे हैं संगत जी, बहुत बड़ा है। तो संगत जी, उस दिन हम 1 घंटे या 2 घंटे ऐसे ही करके कुछ हम गुरु महाराज का सत्संग कर रहे थे बैठ कर अकेले ही संगत जी। वहाँ भी कोई हमको संगत लोग नहीं मिली संगत जी। एक बात है बंगलोर का संगत जी। अभी हम यूपी में आए हुए हैं। हम अपना नाम गुप्त है संगत जी। तो हम अकेले बैठ कर सत्संग कर रहे थे। गुरु महाराज को तो कोई नहीं मानता था संगत जी। बेटा बहू, छोटी बहू थी, छोटा वाला बेटा है, नहीं मानते। यहाँ बड़े बेटा के यहाँ आए हैं संगत जी, बड़ी बहू के यहाँ आए, यहाँ भी कोई नहीं मानते। लेकिन बेटा फिर भी कुछ नहीं बोलता है। पहले शुरू शुरू जुड़े थे संगत जी, तो मत पूछिए संगत जी हमारी क्या दुर्गति हुई संगत जी, और हम ही जानते हैं संगत जी। ये तो हमारे गुरु महाराज थे जो हमें बचाए हुए थे संगत जी। तो संगत जी कहते हैं ना कि गुरु महाराज की अपनी संगत को खूब परीक्षा भी लेते हैं। तो समझिए संगत जी परीक्षा ही लेते हैं हर एक दिन के बाद संगत जी। एक दिन अच्छा गया और दूसरे दिन फिर वही है संगत जी।
कोई न कोई तो बोल रहा है हमको तो संगत जी, सब कोई पागल घोषित कर दिया था संगत जी। सब कोई कहता था कि पागल हो गई, पागल हो गई। और ये ब्लैक मैजिक के कारण भी हो रहा था संगत जी, असर भी हो रहता था। ये तो हम गुरु महाराज से जुड़ने के बाद समझ में आया संगत जी कि ब्लैक मैजिक ये सभी होता है, जादू टोना क्या कराया जाता है संगत जी। नहीं पता था संगत जी कि ये सब भी सब लोग करते हैं। तो संगत जी पता नहीं कब से ये सब हो रहा था, क्या हो रहा था हमारी जिंदगी में। एक तूफान आया संगत जी, और तूफान सब कुछ खत्म करके चला गया संगत जी। तो चल रहा था जिंदगी इसी तरह संगत जी। उसी बीच में हमें गुरु महाराज से हम जुड़ गए। गुरु महाराज अपने से जोड़ लिए संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। तो भजन में संगत जी हमको गुरु महाराज कप बार बार कप एक दिखाते थे। कप में हमारे गुरु महाराज का स्वरूप भी था। गुरु महाराज दिखाते थे भी, गुरु महाराज का कप में स्वरूप था। तो हमको लगा संगत जी कि गुरु महाराज कप मंगाने के लिए बोल रहे हैं। काहे कि संगत जी गुरु महाराज का हम चाय का भोग लगाते थे। तो संगत जी सारे शुक्राना सत्संग संगत जी बहुत है। हम धीरे धीरे करके गुरु महाराज की मर्जी हुआ संगत जी तो हम कहेंगे संगत जी आप लोग का रूह कांप जाएगा संगत जी, बताएंगे तब। जो हमारे साथ हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ हो संगत जी। तो हुआ संगत जी कि बेटा घर में नहीं था, बेटा कहीं और चला गया था, मीटिंग सीटिंग में कहीं चला गया था दूसरी जगह। उतना याद नहीं है, लगता चेन्नई उन्नई गया हुआ था। तो बहू भी नहीं मानती थी गुरु महाराज का। तो बहू को बोले कि अच्छा तुम हमको एक कप मंगा दोगी, ये गुरु महाराज का उसमें भोग लगाएंगे। मना नहीं करती थी लेकिन मानती नहीं थी। ऐसे ही जो हम लोग पीते थे उसी कप में गिलास में गुरु महाराज का भी भोग लगाते थे संगत जी। तो बोली कि ठीक है मंगा देंगे। बोली ठीक है मंगा देंगे। तो हम बहुत खुश हो गए कि चलो हमारे गुरु महाराज को मानती नहीं है फिर भी कप मंगाने के लिए बोल रही है कि चलो भाई हम कप मंगा देंगे इसमें भोग लगाने के लिए। तो बोली ठीक है हम ऑर्डर करेंगे, अभी हम काम कर रहे हैं, ऑर्डर कर देंगे हम, देखते हैं। फिर वैसे ही करते करते संगत जी मन में हमको विचार आया कि इसको स्वरूप लाने के लिए भी बोलते हैं गुरु महाराज का। और इसके पहले ही संगत जी 7 जुलाई के पहले ही हमें सब उसको बता रहे थे संगत जी कि हमको ऐसे करो, हमको ये चिल्ला दो वो चिल्ला दो। और 7 जुलाई को हम सत्संग कर रहे थे बैठकर गुरु महाराज का, हम अकेले। उस समय भी हम गुरु महाराज का मैसेज आया था कि तुम 5 दिन सोमवार, 5 सोमवार की 5 रविवार ऐसे ही करके आया था कि तुम अकेले बैठ के सत्संग कर। तो आता होता तो कुछ था नहीं संगत जी, ऐसा ही प्ले भी नहीं लगाने आता था। चाहे गुरु महाराज का शबद वाणी होता है संगत जी, उसमें नहीं आता था लगाने, समझ में नहीं आता था संगत जी। तो जैसे भी होता था संगत जी गुरु महाराज खुद करवाते थे संगत जी। कहते हैं ना जो करवाना रहता है गुरु महाराज हाथ पकड़ के करवाते हैं। तो कभी चलाए संगत जी, एका भजन हुआ उसके बाद सत्संग आ गया। तो संगत जी सुनते जा रहे हैं सत्संग, वैसे ही सुनते रहते थे। उसके बाद अंत में फिर भजन आता था, फिर आरती आता था। जैसे भी होता था संगत जी बैठ के करते रहते थे। तो संगत जी बेटा को पहले ही बोल दिए थे कि बेटा 7 जुलाई का गुरु महाराज का बर्थडे है, हमको ना स्वरूप ला के कंप्यूटर से निकाल के स्वरूप ला के दे देना। तो बोला ठीक है हम आएंगे तो लेके आएंगे। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, लंबा हो जाएगा बहुत। तो संगत जी वो चेन्नई गया, तो वहाँ से यहाँ बहू को हम बोले कि हमको कप मंगा देना। तो मैं आज तो बहुत खुश था संगत जी। अब गुरु महाराज का कभी रोटी प्रसाद बनाते थे, कभी चाय प्रसाद। उस सब में संगत जी रोटी प्रसाद में अधिकतर हमको ना संगत जी लड़की का स्वरूप बनता था और नाचते हुए फ्रॉक को एकदम फ्रॉक जैसा बन जाता था संगत जी। क्या हमारे गुरु महाराज की महिमा का कितना वर्णन करेंगे संगत जी। जो हमारे गुरु महाराज परमात्मा है, महाशिव है संगत जी, उनकी लीला उनकी महिमा वही जाने संगत जी। बहुत कुछ दिखाए संगत जी, बहुत चमत्कार दिखाए। और चाय प्रसाद में तो संगत जी पहले तो हमको
कली बन जाता था, पूरे अथी एकदम अथी बन जाता था, जैसे एका मुट्ठे जो फूल रहता है संगत जी, उसमें खाली कली कली कली। उनको लगता है संगत जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो गुरु महाराज का बाद में मैसेज आता था संगत जी कि हमें जो अभी तुम्हारे फूलों में कली लग गया है। तो मैं आज बड़ी खुश रहता था संगत जी कि अच्छा गुरु महाराज कली, गुलाब का फूल का कली दिखाते थे संगत जी। बहुत हम देखे हैं संगत जी, बहुत कुछ। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत ऐसे धीरे धीरे संगत जी जुड़ाव इतना गहरा हो गया संगत जी। सब कोई बोलता था तुम्हें वाला सुनो मत, तुम गुरु महाराज को मत मानो, छोड़ दो। लेकिन हम कहाँ सुनने वाले थे संगत जी। इतना हम पागल, इतना दीवाना हो गए थे संगत जी कि मन नहीं लगता था संगत जी। एक आध दिन अगर उसमें हम नहीं देखे तो संगत जी एकदम पागल हो जाते थे। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। तो सुमन आंटी के चैनल पर हम कर रहे हैं शुक्राना सत्संग। सुमन आंटी इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि गुरु महाराज ये सत्संग, शुक्राना सत्संग करने के लिए बोले हैं संगत जी। तो संगत जी अब फिर बहू को बोले कि अच्छा एक काम और करेगी, गुरु महाराज का हमको स्वरूप मंगा देगी। तो क्योंकि संगत जी गुरु महाराज का स्वरूप हमारे पास नहीं था। हमको भी लगता था, बहुत शौक था संगत जी कि हम अपने गुरु महाराज का भी स्वरूप रखें, वहाँ पर गुरु महाराज को चाय का भोग लगाएं, उसी में थी जो जो कुछ भी हम खाते थे, चाहे फल फ्रूट कुछ भी रहता था संगत जी, तो हम गुरु महाराज का उसमें भोग लगाएं। बहुत शौक था। तो हम उसको बोले कि हमको मंगा देगी। तो बोले कि नहीं, नहीं मंगाएंगे, देखते हैं, बात करेंगे उससे। ऐसा ही बोली संगत जी, देखते हैं, बात करेंगे क्या कहता है। तो हम बोलो क्या कहेगा, वो बोलेगा कि ला दो, मम्मी जब बता रही है तो बोल रही है तो बोले नहीं, अभी हम बात करेंगे। हम कोई गुरु जी फुरू जी को नहीं जानते हैं, जो हम शिव जी को जानते हैं। शिव जी का चाहिए? तो हम बोले कि शिव जी का, हाँ शिव जी को भी चाहिए, लेकिन गुरु जी ही तो शिव जी है ना, तो गुरु जी का ही मंगा दो। लेकिन नहीं। अब बेटा आया फिर संगत जी दूसरे दिन, 7 जुलाई का दिन था, सत्संग कर रहे थे। बेटा आया, बेटा रात में ही आ गया था। रात में आया तो स्वरूप नहीं लेकर आया संगत जी। बोला मम्मी टाइम नहीं मिला, नहीं लेकर आए, जो हम ला देंगे यहाँ से निकाल के। बेटा तो जो चीज कहते थे वो करने के लिए तैयार रहता था संगत जी। तो यहीं से वो फिर बंगलौर से वो अपना कंप्यूटर से पता न कैसे करके हमको 4 स्वरूप ला के दिया संगत जी। छोटा छोटा 4। एक एक ऑरेंज कलर का था संगत जी, और एक काला रंग के छीट का जो गुरु महाराज पहने हुए रहते हैं, उजला काला, वो था। और एक गाल पर रखे हुए हाथ है, वो वाला था। और एक लाल कलर का था, जो गुरु महाराज का फेवरेट कलर है, लाल मैरून कलर। चारों चारों बहुत प्यारा था संगत जी। तो बहू के तो बोले तो बात की, बोली नहीं हम नहीं मंगाएंगे। ऐसे तो हमको तो बेटा ला के दे दिया संगत जी। और कब नहीं आया, कब बहुत 2-4 दिन के बाद आया फिर। तो स्वरूप ला के दिया संगत जी। हम क्या किए संगत जी कि 2 स्वरूप हम, अनवारी था संगत जी जिसमें पूजा करते थे, वो अनवारी था, ऊपर में रख के हम पूजा करते थे। तो 2 स्वरूप को हम एक कपड़े बिछाए संगत जी। हमारा दिमाग देखिए, हम हमारा दिमाग क्या, हमारे गुरु महाराज का करने वाले वही हैं संगत जी। हमारा तो दिमाग ही नहीं था, हम तो मूर्ख नादान ना समझ हैं संगत जी। तो एक कपड़ा बिछाए संगत जी, और जो 2 स्वरूप को वहाँ पर टेबल के अलमारी के नीचे में रख दिया संगत जी, और 2 स्वरूप बिछाकर हम उसको पूजा करने लग गए। पूजा भी करते थे संगत, और जो बहुत बड़ा ये तो है संगत जी। तो चलिए जैसे हो रहा है वो उसी तरह हम बता रहे हैं संगत जी, बहुत कुछ छोड़ के हम बता रहे हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि 2 पूजा कर रहे थे, और 2 को हम वहीं पर बगल में अलग हम रख दिए थे, अलग नीचे में रखे थे। 3-4 खाना का टेबल था। तो संगत जी उसी में हम कभी कभी चाय प्रसाद का भोग लगा देते, कभी फ्रूट व्रूट रहता था उसका भोग लगा देते थे। बड़े हम मस्ती में थे, बड़े हम खुश थे संगत जी। एक समय की बात है संगत जी, खाना सब कुछ था संगत जी, फिर भी हमारी बहू को पता ना, यही सावन का महीना आने वाला था संगत जी। ठीक आज कल पूर्णिमा है ना संगत जी, पूर्णिमा का ही दिन था। और पूर्णिमा का दिन था, 7 जुलाई को मंगाए थे संगत जी, 7 जुलाई के बाद मंगाए थे।
गुरु महाराज का स्वरूप। जब स्वरूप नहीं ला के दिया था संगत जी, उसके लिए हम बहुत गुस्सा हो गए थे, रूस गए थे। गुरु महाराज का केक बेटा कहीं बाहर गया था, कहीं किसी का कुछ काम था जो गया था बेटा बहू, तो बेटा चुपके से ऑर्डर कर दिया था गुरु महाराज का केक। केक हम तो गुस्से में थे संगत जी, हम गुस्सा से हम केक भी बोले, कुछ नहीं किए, एकदम गुस्सा में थे। ऐसे हमारे गुरु महाराज की परीक्षा चल रहा था संगत जी। फिर रात में आया तो केक बोला कि मम्मी केक काटी नहीं, तो हम बोले कि नहीं काटेंगे, तो हमको नहीं ला के दिया स्वरूप, तो हम नहीं काटेंगे, हमको गुरु महाराज का स्वरूप चाहिए था। तो बोला ठीक है हम लाएंगे, दूसरे दिन ला के देंगे, अभी तुम मोबाइल में रख के गुरु महाराज का केक काट लो। तो संगत जी वही बेटा फिर चुप्पे से गए संगत जी, बहू से चुप्पे, बहू एकदम नहीं मानती थी संगत जी, तो चुप्पे से रख के और बस वहाँ पर कट करके संगत जी गुरु महाराज का थोड़ा सा मुंह में लगाए संगत जी उनको, और उसके बाद सब कोई खाए। फिर दूसरे दिन भी संगत जी वो केक को दो नीचे में रहते थे सेवादार, बिल्डिंग में है संगत जी, फिर नीचे ले जा करके मीठी परोठा बनाए थे संगत जी, और वो केक काट के और कुछ फ्रूट व्रूट मिला करके दो सेवादार जी को दिए थे ले जा करके कि लीजिए हमारे गुरु महाराज का है, कल बर्थडे का दिन था। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, क्या क्या करवाए गुरु महाराज ही जाने संगत जी। उसके बाद 2 3 4 दिन के 4 दिन हुआ होगा संगत जी की बहू कुछ खाना बनाने के लिए गई, और उसमें से फ्रूट रखा हुआ था उसी अलमारी में, तो वो निकालने गई और वो स्वरूप देख ली संगत जी। अब देख ली तो समझिए संगत जी घर में कोहराम मचने लगा, कोहराम मचने लगा। कोहराम इतना भयानक था संगत जी, इतना बड़ा कष्ट आया था संगत जी कि क्या ही हम बताएं। कोहराम मचने लगा संगत जी। अब बेटा है जो बोलने लगा कि हमसे तो कुछ बहू नहीं बोली, लेकिन बेटा बहू में दोनों में पूरा लड़ाई झगड़ा होने लगा। बेटा बोला मम्मी कहाँ तुम रखी थी, तुमको ला के दिए थे, हमको अलमारी में, तो तुमको बोले थे ना कि तुम छुपा के रखना। हम बोले नहीं हमको समझ में आया बेटा, हमको लगा उसमें क्या करेगी, उसको तो कुछ काम तो करती नहीं है, हमको खुद निकालना है, हम ही अपना उसमें अपना, तो नहीं तुम बहुत बड़ी की गलती कर दी, जो हमको तुम अब जान मरवा देगी, हम हमको देखो क्या होगा, वो हमको चैन से नहीं रहने देगी, अब क्या करेगी, हम दोनों का जीना हराम कर देगी, ऐसे ही पूरा। ये तो हमारे गुरु महाराज सब की मर्जी से हो रहा था संगत जी। जो चुप्पे मंगाए, हम बहू से चुप्पे जो मंगाए स्वरूप, तो किसी के साथ हम भी तो छल कर रहे थे संगत जी, किसी को हम कुछ ना कुछ तो हमारी गलती बहुत था संगत जी। तो संगत जी अब उस दिन से वो खाना बनाए लेकिन खाना नहीं खाए संगत जी, वो खाना सुबह में तक रखा रहा, कोई नहीं खाया संगत जी, हम थोड़ा बहुत खाए, अब बाकी जाके नीचे कूड़ा में डला दिया संगत जी। अब उस दिन के बाद संगत जी वो खाना एकदम बिल्कुल नहीं, 2 दिन तक लगातार खाना नहीं खाए संगत जी, कुछ नहीं, सिर्फ पानी पी के रहती, कुछ नहीं खाती संगत जी। गुरु महाराज की महिमा जानिए संगत जी, सिर्फ अपना काम कर रही है, अब खाना बिल्कुल नहीं खा रही है। हम लोग को मन नहीं लग रहा संगत जी, एकदम लगता है मेरे घर में मातम छा गया, मातम छा गया संगत जी। बेटा परेशान अलगे है, हम भी परेशान हैं, एक न किसी से बातचीत हो रहा है, सब मायूस जैसा, सब बैठे हैं, हम तो दिन भर भजन लगा के सत्संग लगा के सुनते रहते थे संगत जी, लेकिन सब मायूसी, एकदम मायूसी छाया हुआ है। अब बेटा अलगे रोए संगत जी, बोले मम्मी तुम हमको जीवन बर्बाद कर दी, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, तो नहीं कैसे होगा, हो गया मेरा जीवन बर्बाद। अब दोनों में संगत जी इतना तक आ गया कि तलाक होने लगा। वो बोली कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमको तुम तलाक दो। बेटा बोला कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, तलाक की बात हो रहा है, क्या करें। हम बोलो कि नहीं बेटा ये सब नहीं होना चाहिए, गुरु महाराज से को हम स्वरूप मंगाए हैं, तो गुरु महाराज कोई भले के लिए हो रहा होगा बेटा जो मत ये सब करो, तो नहीं उसके बाप के यहाँ फ़ोन करेंगे, उससे हम तलाक लेंगे। तो हम शाम का समय था संगत जी, गुरु महाराज ही जाने संगत जी, उनकी लीला उनकी महिमा संगत जी, उनका कितना भी बरखान करें संगत जी वो भी कम है संगत जी। अब दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा, खाना 2 3 दिन से बने कोई खाता ही नहीं था संगत जी, सुबह का शाम, शाम का सुबह, ऐसे ही चल रहा था। 3 दिन चला संगत जी। तीसरे दिन शाम हुआ तो बेटा बोला, ऐसी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ऐसे ही हो रहा था, सब एक दूसरे से बातचीत बंद। शाम का समय था संगत जी, बेटा बोला कि तुम कहाँ रखी हो सर, हम सत्संग सुन रहे थे, तो हम बोले कि रखा है उसी बारे में, तो ला के दो हमको, तो ला के दिए संगत जी।
इतना बड़ा कष्ट था संगत जी। जैसे ही ला करके हम बहू को दिए संगत जी, बहू बोली कि हम कोई गुरुजी फुरुजी को नहीं जानते। तो हम बोले कि ऐसी बात मत बोलो, कुछ है गुरुजी हैं, भगवान हैं, ऐसे क्यों बोलती हो? तो नहीं, हम कोई गुरुजी फुरुजी नहीं, कोई गुरुजी नहीं है, ऐसे ही खाली आप तमाशा बनाए हुए हैं, पागल बने हुए हैं, आप माँ नहीं कहलाने लायक हैं, आप कलंक हैं, आप ढोंग हैं, आप ढोंगी हैं। ऐसे करके बहुत 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 अनाप शनाप बोली संजय जी। हमें बिल्कुल खराब नहीं लगा, क्योंकि हम गलती कर चुके थे संजय जी। तो वो जैसे ही स्वरूप उसको ला कर दिया संगत जी, उसको पता न कई टुकड़ों में उसको फाड़ दी। शुक्राना 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 गुरु महाराज। इतना बड़ा कष्ट दूसरा संगत जी, दोनों बेटे बहू के साथ आ रहा था, और वो कष्ट हमारे गुरु महाराज अपने ऊपर ले लिए संगत जी। और जो तलाक की बात होने लगा संगत जी, अब तो हम रोने लगे, चिल्लाने लगे, मन ही मन बहुत हम गुरु महाराज से अरदास करने लगे संगत जी कि गुरुपा ये क्या हुआ, क्या तूफान आया हमारे घर में, तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे गुरु महाराज? हम आपके सामने ही हम अपने प्राण को आहुति दे देंगे गुरु महाराज, जब हमारे बेटे बहू का जब तलाक हो जाएगा। एक तो हमारे ऊपर पहले से ही कलंक है गुरु महाराज, हमारे अंकल जी के डेथ होने के बाद संगत जी सारे के सारे लोग हमारे ऊपर ही क्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारे ही कारण हमारे पापा का जान चला गया। जबकि संगत जी हम तो दवाई खिला ही रहे थे, क्या जाने, नहीं पता संगत जी क्या हुआ हमारी जिंदगी में, हम नहीं बता सकते संगत जी। तो संगत जी गुरु महाराज से हम अरदास कर रहे हैं, गुरु महाराज वही अपना स्वरूप फरवा कर, गुरु महाराज अपने ऊपर कष्ट ले लिए संगत जी। उस दिन बहुत झगड़ा हुआ संगत जी, बहुत झगड़ा हुआ, बहुत गुरु महाराज को भी बहुत अपमान किया गया संगत जी। कितना मना करते रहे कि मत बोलो, ये सब हमारे गुरु जी हैं, भगवान है, लेकिन कहाँ मानने वाली थी वो गुरु महाराज। बुलवाने वाले करने वाले वही हमारे गुरु महाराज ही थे संगत जी। अब कोई मैसेज कुछ नहीं आ रहा है संगत जी, हमको बहुत मन घबरा रहा है, बहुत डर लग रहा है, अंदर से हम टूट गए एकदम संगत जी, एकदम टूट गए हम। क्या हो गया, हम जब गुरु महाराज को अपना गुरु बनाए, अरे क्या हो रहा है तूफान हमारे घर में। ऐसे ही होते रहा संगत जी, हम तो अपने प्राण की आहुति दे देंगे गुरु महाराज अगर ये सब बेटे का तलाक हो जाएगा तो जैसे ही फोटो महाराज का स्वरूप हटा संगत जी, उसके बाद हम मैसेज देखे तो गुरु महाराज का आया मैसेज कि ये सब हमारी रजा के भी रजा से हो रहा है, तुम परेशान मत हो। तो हमको सुकून चैन हुआ संगत जी। और उसके बाद संगत जी फिर सब नॉर्मल हुआ। बहुत बड़ा है संगत जी, हम तो संक्षेप में ऐसे ही बताएं संगत जी, बहुत कुछ हुआ, बहुत गुरु महाराज का भी अपमान हुआ। तो गुरु महाराज से हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, गुरु महाराज वो जो कष्ट था जो आपने अपने ऊपर लिए गुरुपा, आप तो भगवान रब, आप ही जान है गुरु महाराज। अब तो हमारे जान गुरु महाराज आप में ही बस गया है गुरु महाराज, और आप हमारे दिल में बस गए हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। तो संगत जी फिर जब मैसेज आया तो हमको चैन सुकून हुआ संगत जी। और फिर हम उसको फ्रूट काट कर दिए, वो फ्रूट खाए, फिर चाय पी, फिर खाना भी खाए संगत जी। उस दिन के बाद फिर हमारे घर में नॉर्मल हुआ संगत जी। बार बार हो जाता था संगत जी, गुरु महाराज परीक्षा जो लेते थे संगत जी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, बोलने लगी कि आपको गुरु जी पर इतना भरोसा है? हम बोले हाँ। तो हम तो गुरु जी फुरु जी को नहीं जानते, हम कहे वैसे मत बोल बेटा। तो नहीं, हम बोलेंगे कोई गुरु जी फुरु जी नहीं है, जब गुरु जी हैं साक्षात भगवान हैं। तो गुरु महाराज से भी वो चैलेंज की संगत जी, वो हम नहीं हम बोल सकते हैं बार बार संगत जी, दिल बहुत दुखता है संगत जी। तो संगत जी वो चैलेंज की, हमको वो सब नहीं होता है बेटा, वो जो चला गया वो चला गया, और फिर नहीं होता है वो सब। तो नहीं, जब बड़े मंदिर आप जाने के लिए बोलते हैं ना, तो जब हमारे पापा जी को ला देंगे तब हम आपको बड़े मंदिर लेकर जाएंगे। शुक्राना 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 गुरु महाराज। हमारी जिंदगी में वो तूफान आया संगत जी, ये दूसरा तूफान था संगत जी। वो तूफान तो हमारी जिंदगी ही उजाड़ दिया संगत जी। तो संगत जी इसी तरह गुरु महाराज से हम जुड़े रहे संगत जी। बहुत हमारे हमको परेशान हुआ संगत जी, सब हमको पागल भी घोषित कर दिया, यहाँ तक कि बोली कि आपको पागल खाने में भर्ती कर देंगे। तो हम कहे तुम्हारी मर्जी, तो हाँ पागल वाला दवा ला के आपको देंगे। हम बोले ठीक है दो, हम पागल वाला भी दवा खाएंगे जब गुरु महाराज की मर्जी है। तो सबके सब बेटा ये दामाद बेटा बहू जो सुनता था संगत जी सब कहता था कि पागल हो गई है, पागल हो गई है, पागल हो गई।
हम बोलते थे ठीक है, जब तुम लोग बोलता है तो पागल है, लेकिन हम पागल नहीं हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी बहुत लंबा हो गया, कितना भी संक्षेप में किए संगत जी। तो वे गुरु महाराज का महिमा था संगत जी, उनकी कृपा, उनकी दया, उनकी मेहर इतना बरस रहा था संगत जी। भला अपनी संगत को कुछ होने देते हैं। गुरु महाराज अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरु का सर पर हाथ रखे हुए थे संगत जी, बाह गुरु महाराज ने खुद पकड़े हुए थे संगत जी। तो शुक्राना अपनी बेटी, शुक्राना गुरु महाराज अपनी बेटी को, अपनी संगत को बाह कस के पकड़ के रखिएगा गुरु महाराज। आपकी संगत आपसे कभी हाथ नहीं छुड़ाए गुरु महाराज। तो संगत जी गुरु महाराज की महिमा परम्पार है संगत जी। गुरु महाराज का से जुड़े रहिए। गुरु महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, अपने चरणों से लगा के रखते हैं संगत जी। तो संगत जी गुरु महाराज तो जान ही जान है संगत जी। ऐसे गुरु का बल जाए संगत जी, हम कभी नहीं देखे हैं संगत जी, ऐसे गुरु कभी नहीं। अब तो गुरु महाराज में जान बस गया है संगत जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज। प्राणों से अधिक हमें गुरु महाराज पर भरोसा है संगत जी। पूरे विश्वास के साथ सब कुछ गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दीजिए संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम चिंता बहुत करती है, सब हमारे ऊपर छोड़ दो। तो कहते हैं गुरु महाराज सब तो छोड़ दिए हैं गुरु महाराज, हम तो चिंतन करते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। तो आइए संगत जी गुरु महाराज का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत्ता भला। गुरु महाराज के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ गुरु महाराज। गुरु महाराज इसे स्वीकार कीजिए। मूर्ख नादान ना समझ आपकी बेटी गुरु महाराज। शुक्राना गुरु महाराज शुक्राना। पूरी संगत को खूब ब्लेस कीजिए, अपने चरणों से लगा के रखिए गुरु महाराज। आपकी संगत को कोई कष्ट, कोई दुख, कोई तकलीफ आता है गुरु महाराज, तो गुरु महाराज को खुद दर्द महसूस होता है संगत जी। तो संगत जी सुमन आंटी के चैनल पर किए हैं, सुमन आंटी प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाँ, जो गुरु महाराज बुलवाए संगत जी उतना बोले। अगर हमसे गलती से कुछ गलत बोल दिए होंगे तो हमें माफ़ कीजिएगा गुरु महाराज, माफ़ कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम महादेव। सीताराम सीताराम। सतनाम वाहे गुरु जी, सतनाम श्री गुरु नानक वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। आई लव यू गुरुपा। शुक्राना करने लायक बनाए हैं गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वत्ता भला कीजिए गुरु महाराज। सबको कष्ट बड़े से बड़े आता है संगत जी, लेकिन हमारे गुरु महाराज वो कष्ट काट देते हैं संगत जी। बहुत सत्संग है संगत जी। तो हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे और धीरे धीरे करके जब गुरु महाराज की मर्जी हुआ संगत जी तो हम शेयर करते रहेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वत्ता भला कीजिए गुरु महाराज। सबको ब्लेस कीजिए, अपनी संगत को अनंतम अनंतम ब्लेसिंग दीजिए गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी जैसा कि अभी आपने सुना आंटी का सत्संग कि कैसे कैसे उनको पागल खाने तक भेजने की बातें बोली गई हैं। उनका दर्द क्या है वो तो वही जाने, है ना। लेकिन लगा ऐसा जैसे काफ़ी तकलीफ़ से वो गुजरी हैं, है ना। अब सब कुछ गुरु जी के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है, तो बस गुरु जी उनका भी कल्याण करेंगे। और उनका सत्संग जो भी आंटी जी अंकल जी सुन रहे हैं, गुरु जी सबको खूब खूब ब्लेस करेंगे। और इसी से रिलेटेड आज गुरु जी का एक बहुत प्यारा संदेशा आप सबके लिए गुरु जी भेज रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, माँ बाप की सेवा गुरु तो भी बढ़कर हुंदी है। ये तेरे सब तो पहले गुरु होंदे ने जो ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, सिर्फ शुक्राना करी। सत्संग सुनी जा, शुक्राना किए जा, कल्याण कीता। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं अपने माँ बाप की सेवा करो, कभी उनको कोई भी कष्ट इस तरह से मत दो, और जितनी सेवा आप कर सकते हैं उतनी करो। संगत जी गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे से मैसेज संदेशे आपके पास लगातार इसीलिए पहुंचते हैं ताकि आपका थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता रहे, है ना। आपको पता चलता रहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये भक्ति का मार्ग सबसे बेहतर तरीका है जीवन जीने का, है ना।
क्योंकि सबसे बड़ी बात करुणा जागती है। वो करुणा जो हम शायद पहले कभी नहीं समझ सकते थे, लेकिन जब से हम भक्ति के रास्ते में आ गए हैं, ये पथ बहुत सुखद है ना। ये रास्ता सबसे ज़्यादा सुंदर है और इससे ही जीवन में सब कुछ बढ़िया से बढ़िया होने लग जाता है। सबसे बड़ी बात सब्र धैर्य आ जाता है। छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा ख़त्म हो जाता है। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से तुम्हारे पीछे पड़ ही गया है और तुमने लाख प्रयास करा कि इसको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, तो उसकी भी एक सीमा होती है ना। यदि आपके साथ कोई बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहा है ना, कोई भी आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव कोई भी, तो फिर आपको एक बार को सोचना पड़ेगा कि ये तो अब ज़्यादा हो गया है ना। बाकी तो गुरुजी बैठे हैं, जैसी गाइडेंस गुरुजी देते हैं वो खुद से ही हमारे सारे शत्रुओं को हमसे अलग कर देते हैं। और जीवन में जो कष्ट आते हैं वो कहते हैं कष्ट भी तुम्हारे पास इसीलिए आ रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण कर सकें। तो कल्याण करने का जो तरीका है वो गुरुजी का अपना अलग तरीका है। केवल और केवल श्रद्धा मन के अंदर रखनी है, जिससे कि हमें जीवन में कभी भी निराशा ना हो। थोड़े बहुत जो कष्ट गुरुजी झिलवाते हैं वो हमारे कर्म कटवाए जाते हैं और हमें निखारा जाता है, ऐसा ही सोचना चाहिए। इसी से हमारा जीवन बहुत आसान होता है और बेहतर से बेहतरीन बनता चला जाता है। तो संगत जी, आज के प्यारे प्यारे सत्संग आपके पास पहुंच रहे हैं, आप बीच में मत छोड़िएगा सत्संग को। क्या पता सबसे आखिरी के सत्संग में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली हो, कोई भी नहीं जानता। कोशिश कीजिएगा आप अपने सत्संग को थोड़ा संक्षेप में रखें, है ना। ज़्यादा बड़े बड़े सत्संग होंगे तो फिर कम संगत के ही सत्संग आ पाएंगे, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटे के भीतर ही ये सत्संग कवर हो पाए, है ना। क्योंकि संगत परिवार के पास ज़्यादा समय नहीं होता और मेरे को तो खैर लगाना ही पड़ता है, क्योंकि मेरा जो काम है वो तो यही है। गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है कि मैं सत्संग सुनूं। तो संगत जी, सत्संग बहुत सारे आए रहते हैं, सब आपके पास नहीं पहुंच पाते, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग्स तो पहुंच ही रही है ना। और जो भी सत्संग यहाँ पे शेयर हो रहे हैं संगत जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने आपका सत्संग चुना है देश विदेश तक पहुँचाने के लिए, देश के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए। और जो भी सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी कल्याण करते हैं दोनों का, शेयर करने वाले का भी और सुनने वाले का भी। तो संगत जी, सत्संग को आप अपनी एक छोटी सी सेवा ये देकर कि आप आगे सत्संग को शेयर करेंगे, आप अपना और भी ज़्यादा कल्याण करवा सकते हैं, क्योंकि गुरुजी उसका बहुत ज़्यादा कल्याण करते हैं जो दूसरों का कल्याण करता है। क्या पता इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी किस किस संगत का क्या क्या कल्याण करना चाह रहे हैं। ये सब बातें गुप्त हैं, रहस्यमयी हैं और हमें इन बातों को जानना भी नहीं है ना, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। गुरुजी ने जितनी सेवा बख्शी है बस हमारे लिए उतना ही काफ़ी है ना। और संगत जी, यदि आपके सत्संग हैं जिनका आपको शुक्राना करना है, तो सत्संग सुनाने के लिए आप ऑडियो में रिकॉर्डिंग करके, सिंगल ऑडियो में रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिएगा 9548829997 पर। और संगत जी, कॉल मत कीजिएगा, केवल और केवल मुझको आप व्हाट्सएप पे मैसेज ही भेजिएगा। कॉल मत कीजिएगा संगत जी, रिक्वेस्ट है, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, है ना। और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिएगा। और संगत जी, यदि आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक कर दीजिएगा, गुरुजी करेंगे कल्याण। और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना जरूर आप कीजिएगा। और यदि आपका कोई सत्संग है कि आप रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकते, तो आप उस सत्संग को यहाँ पे कमेंट में भी लिख सकते हैं, वो गुरुजी के चरणों में पहुँच जाएगा। और आपके मन में जो भी अरदास है, गुरुजी आपकी अरदास वो जरूर पूरी करेंगे। और आज सावन का पहला दिन है, तो आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए सावन बहुत खुशियाँ लेकर आए, सबका जीवन खूब हरा भरा कर दे। और संगत जी, यदि आपने अभी तक शिव पुराण नहीं सुना है तो आप मुझसे कह सकते हैं मैसेज में कि मैं आपको शिव पुराण की प्लेलिस्ट दे दूं, तो मैं आपको शिव पुराण की प्लेलिस्ट दे दूंगी। आप पूरा शिव पुराण का पाठ सुन सकते हैं, लाभ जरूर उठाइएगा, क्योंकि ये शिव पुराण ऐसा होता है कि इसे एक बार में तो समझ में भी नहीं आता। आप बार बार सुनेंगे तो आपको कुछ कुछ नई चीज़ समझने में आएगी, कोई नई चीज़ समझने में आएगी, कोई नई चीज़ सीखने में आएगी। तो ज़रूर सुनिएगा। हमारे अंदर जो सुनने से भाव पैदा होते हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं, है ना। इसीलिए गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनो सुनो सुनो। जब हम सुनते हैं तभी हम मनन करते हैं, तभी हम समझते हैं, है ना। हमारे विचार बदलते हैं, तो ये विचार जब हमारे अंदर पॉजिटिव आते हैं और उसी से हमारे जीवन में होते हैं पॉजिटिव परिवर्तन। तो सुनिए सत्संग। जय गुरुजी। आपके लिए गुरुजी ने क्या क्या संदेशे भेजे हैं, क्या संकेत भेजे हैं, क्या आपके प्रश्नों के जवाब गुरुजी ने भेजे हैं, जरूर सुनिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी प्यारी बेटी आपका आज गुरुवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आज संध्या वेले का है। अब इस समय रात्रि के 10:32 हुए हैं संगत जी। और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी को मैंने अपने चौक में बरामदे में स्थान दिया हुआ है। और मैं इस समय अपनी किचन में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो क्योंकि वहाँ पे कूलर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो फिर सुमन आंटी जी का मैसेज आता है कि इसमें शोर हो रहा है या आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं किचन में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और इसके लिए मैं गुरुपा से इजाज़त भी लेके आई हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु पूर्णिमा थी। इसके पावन अवसर पर तो आज मैंने गुरु जी को खीर पूरी और सब्जी का लंगर बना के मतलब भोग लगाया था। और फिर शाम को कड़ा प्रसाद का भी भोग लगाया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ये सब करवाने के लिए। और सुबह एक हमारे यहाँ एक लेडीज आती है भूबरनी, तो खाना मांगने के लिए। तो मैं उसको वो आई थी, उस समय तक मेरा खाना तैयार नहीं हुआ था संगत जी। तो फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली चल रही थी और जल्दी से मुझसे काम भी नहीं होता है जल्दी इसलिए। तो मैं उसको बाहर जाके आम और 20 रुपये दे आई। तो मैंने कहा अम्मा आप 1-1.5 घंटे बाद आ जाना, खाना तैयार रहेगा। वो बोली क्या बनाया है? तो मैंने कहा आपकी पसंद की पूरी खीर और आलू की सब्ज़ी बनाई है, अभी आप ये ले जाओ। बोले ठीक है मैं आ जाऊँगी 12:30 बजे। तो वो चली गई। तो मैंने यही सोचा कि मैंने पता नहीं आज गुरु पूर्णिमा है, गुरुवार भी है, गुरु जी का दिन है, तो पता नहीं गुरु जी किस रूप में आ जाएं। तो वो चली गई मुझसे कह के कि मैं हाँ आऊँगी ज़रूर। और उसके जाने के बाद एक और आई थी माता माई मांगने के लिए। और उसको मेरी बेटी ने 4 पूरी और सब्ज़ी और 10 रुपये जाके दिए। और वो जो दूसरी अम्मा थी उनका मैं शाम तक वेट करती रही। उनकी वजह से मैंने खीर भी उठा के रखी थी और पूरी सब्ज़ी भी। तो वो नहीं आई। फिर मेरा दिल बहुत दुख पाया। पता नहीं बोल के गई थी और आई भी नहीं। पता नहीं गुरुपा की ऐसी मर्जी होगी शायद। तो गुरुपा इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, वो नहीं आई। तो मेरा दिल बहुत दुख पाता रहा इस बात के सोच के। और सॉरी गुरुपा। और गुरुजी आप गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि मैं तुझे कुड़ी ड्रीम दर्शन दूंगा। और भी बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं और सत्संग आ रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और आज मंदिर में गुरुजी ने अच्छे से पूजा करवाई, सुबह को भी और शाम को भी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और अपने घर पे भी अच्छे से पूजा करवाई और तुलसी पे भी दिया जुड़वाया। और उसमें गुरुजी ने एक बार मुझे बोला था कि दिए में बाती और उसमें थोड़ी हल्दी और 2 लौंग डाल के तुलसी माता जी को दीप जलाना। तो मैंने आज वो भी किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी हमारे अंग संग सहाय रहना हमेशा, हमारा हाथ पकड़ के रहना गुरुपा। और हम तो नादान हैं, आपके बच्चे हैं। और हमारा हाथ तो शायद छूट भी जाए, लेकिन आप हमारा हाथ कस के पकड़ना और कभी नहीं छोड़ना गुरुपा। और आप देखो, आप ये परिवार आपका ही है, आपको ही संभालना है गुरुपा। और आप ही संभालो और आप ही देखो क्या करना है। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना अपनी प्यारी बेटी समझ के। और नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत्ता भला। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। बाबा गुरु जी। जय गुरु जी। सबका कल्याण करना, सबके घर में अन्न लक्ष्मी खुशियाँ ब्लेस करना गुरु जी। सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी। और सबके बच्चों को सही रास्ता दिखाना गुरु जी। और सबके अंग संग सहाय रहना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी आंटी, जय गुरु संगत जी। ये मेरा ना सत्संग शुक्राना सत्संग है जो कल का है। कल थी 9 तारीख को। हमारे ना टीवी रूम का टीवी ना बहुत दिन से खराब चल रहा था, सही नहीं, मतलब ठीक नहीं हो रहा था। कितने दिन से बंद करके रखा हुआ था। मैं ना कल ऐसे ही बैठे बैठे रात के टाइम 9 बजे मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं क्या आज चला के तो देखो टीवी, क्या पता चल जाए। कह रहे तुझे कैसे पता? मैं क्या चली जाएगा। मैं क्या चला के देखो, मैं गुरु जी के चरण में रहता, मैं गुरु जी मेरी इज्जत रख लेना, मेरी अरदास पूरी कर देना, टीवी चल जाए। कितने दिन से परेशान है, टीवी नहीं चल रहा है। क्योंकि पैसों की तंगी, आर्थिक संकट, कष्ट है हमारे। क्यों? पैसे इतने हैं नहीं। तो हम पहले भी ठीक रहे थे, 1500 दे के थोड़े दिन चला, फिर खराब हो गया। तो बेटे ने दिखाया, वो कह रहा भाई पैसे लगेंगे 1800 2000 के करीब आसपास, ये तभी ठीक होगा। तो हमने अभी ठीक नहीं रहा, कितने दिन से बंद पड़ा था टीवी हमारे रूम का। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैं कि आज चला के देखो। तो चलाया, कह रहे बड़ी शक्ति है तेरे अंदर, पाठ तू पाठ पूजा ज़्यादा करती है। मैं कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, गुरु जी की कृपा है, गुरु जी ने ब्लेस करा टीवी को। मैंने गुरु जी के चरणों में अरदास की, मैं गुरु जी मेरी इज्जत रख लेना, ठीक चल रहा है टीवी। ठीक, अब कितने दिन से ठीक नहीं चल रहा, ख़राब पड़ा है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जो बेटा करा ठीक करा सके टीवी को। एक बड़ा टीवी है 52 इंच का, वो भी साल भर होने वाला है, वो भी ठीक नहीं करा पा रहे थे। आर्थिक कष्ट वो बहुत मतलब परेशानी है। फिजिकल नेशनल फिजिकल सब तरह के परेशानी बहुत है हमें। तो मैं कहा चलो आज कर चला के देखो, बहुत दिन हो गए चलाया नहीं। तो चल पड़ा। मुझे इतनी खुशी में गुरु जय गुरु शुक्राना शुक्राना जी, आपने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, हमारे पैसे बचा दिए। गुरु जी ऐसे टीवी चलता रहे। मैं क्या, जो बड़ा खराब पड़ा है ड्राइंग का, उसको ब्लेस कर दो, वो भी ठीक हो जाए। मुझे इतनी खुशी ना बहुत ज़्यादा। मैं कहा चलो हमारे पैसे बच गए। पैसे नहीं थे, गुरु जी को पता है अभी ये कितने परेशान है। गुरु जी ने कल अरदास सुन ली मेरी, सबकी अरदास सुने, ऐसे सबके कष्ट दूर करें। आंटी जी मैंने कितने सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन अभी तक कोई अपलोड नहीं हुआ, मैं कुछ सुन नहीं पाई। आपके चैनल के और सत्संग तो सुनती हूँ। मैं कई बार सोची मैं कि इसमें आज मेरा होगा, आज मेरा होगा। कितने दिन सुने, चलो कोई बात नहीं, मुझे इतना कोई गिला नहीं है। जब गुरु जी चाहेंगे, जब इस सत्संग शेयर होएगा। आप तो हमेशा से कोशिश करती हैं, किस किस के आप करेंगे, कितने तो आपके पास होते हैं। आप कहते हैं ना भी मेरे पास इतने सत्संग आए होते हैं, मैं किस किस के शेयर करूँ। गुरु जी जो करवाते हैं, जिसका कराते हैं उसी के, मेरी बात सही है। गुरु जी जिसका कराते हैं वही शेयर कर पाते हैं आप। चलो कोई बात नहीं, जब भी कभी होगा, लेकिन कर देना जरूर। ये ना और भी सत्संग के कृपा करें, गुरु जी हमारे कष्ट दूर कर दें। पर परेशान है बहुत ही ज़्यादा, शरीर से भी परेशान है, वैसे भी आर्थिक कष्ट बहुत, संकट बहुत है, कष्ट बहुत है, परेशान है, काम नहीं है। दोनों बाप बेटे खाली बैठे हैं घर पे। पता नहीं क्या है, नेगेटिव ये है कि किसी ने कुछ करा धरा है, जिससे दोनों को बांध के घर पे रखा हुआ है। इतने परेशान है भाई। हमारा हॉस्टल चलता है, जिससे हमारे घर का खर्चा चल जाता है। और तो बहुत परेशान है। गुरु जी कृपा करे, सब पे दया करे, सबकी अरदास सुने, मेरे भी शरीर कष्ट ठीक करे। मेरी टांगें बहुत सुन होती हैं, रात को नींद नहीं आती कि कितनी देर में पास इधर करवट बदलती रहती है। इतनी भारी टांगें होती हैं, नसें में नसों की प्रॉब्लम, डॉक्टर कहते नस वीक हो गई है, नसों की प्रॉब्लम है तुम्हें। इसलिए मैं सो नहीं पाती, चल नहीं पाती। कई बार तो एकदम पैर ऐसे लगता है कहीं चल कहीं रही हूँ, पैर कहीं जा रहे मेरे। इतनी परेशान हूँ मैं। सबके कष्ट दूर करें, संकट दूर करें, सबके आर्थिक सब मनोकामना सबकी पूर्ण करें। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, परिवार में सुख शांति बने, सब आपको सब गुरु की ब्लेसिंग दे, सबकी सब पे दया करें। जय। अब मैं यहीं पर अपना सत्संग विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। हाँ, एक आंटी जी एक बात और है संगत जी, मैं ना मेरे से जा रहा था अभी दूध में जलेबी डाल के बृहस्पतिवार को, मैंने किसी सत्संग में सुनी थी, दूध में जलेबी डाल के वीरवार को खाओ भी कष्ट दूर हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट दूर। मैंने 2-3 हफ्ते तो खाए, 2 हफ्ते। लेकिन मुझे ये नहीं पता भी कितनी बार खाने हैं, भी कितने हफ्ते खाने हैं। और ये भी मेरे पास शेयर हुआ था, सत्संग आया था भी जलेबी के साथ मिर्च खा। मैंने 2 दिन तो खाई, बृहस्पतिवार को भी जलेबी थी मेरे पास, मैंने जब खाई। और वो शुक्रवार फिर बच गई थी बृहस्पतिवार की जलेबी, मैंने शुक्रवार को फिर खाई, 2 दिन खाई। एक हरी मिर्च, तीखी मिर्च के साथ भी शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। अब ये नहीं पता लग रहा भी सत्संग में ये नहीं बताया भी कितने दिन खानी है, कब खानी है। खाली पेट खानी है। मैं सुबह खाली पेट खा लेती हूँ दूध में जलेबी डाल के, और ये मिर्च वाली मिर्च के साथ जलेबी जो खाने को सत्संग में आई थी, मैसेज आया था। मैंने 2 दिन तो खाई। अब ये नहीं पता कितने दिन खानी है। और कि सत्संग में पूरा नहीं है बताते ना भी, कई बार भी कितने दिन खानी है। तो मुझे पता नहीं, मुझे ये बता दें आंटी जी, आप भी बता दें, या सत्संग संगत जी भी बता दें भी कितने दिन खानी होते हैं। मैंने 2 हफ्ते तो जलेबी दूध के साथ खाई। कल आज फिर मैं भूल गया, आज बृहस्पतिवार ना, दिन तारीख 10 तारीख है।
तो अब मैंने बेटे को मैं कहा, बेटा जब बृहस्पतिवार था तो जलेबी लानी थी, खानी थी। मैंने कह रहा भूल गया, मैं भी भूल गई, वो भी भूल गया। वो तो आंटी जी बताना कितने दिन और खानी है, कितने दिन खानी है, कब तक खानी है, कितने हफ्ते खानी है, कितने दिन खानी है, ये मुझे बताना। और जय गुरु शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र के द्वारा बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी कल मैं शाम को जा रही थी, तो टहलने के लिए जा रही थी, तो मैं ऐसे जा रही थी फिर अपने दोस्त के साथ। फिर मैंने सोचा कि चलो, मेरे मन में ख्याल आ गया कि मैं लाइट जलाऊं, तो मैं अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाया, तो मैंने देखा कि आगे बिच्छू है। एकदम मेरे पैर के जस्ट थोड़े से पहले मैं थी वहाँ पर। मैं थोड़ा सा भी आगे पैर करती ना तो बिच्छू मेरे मुझे काट देता। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरु जी ने मुझे बचा लिया, इसलिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। और उसके बाद फिर मैं सत्संग सुन रही थी, और मैं 2 दिन पहले मुझे रात को ड्रीम में आया कि मैं सपने में शिवलिंग का दर्शन किया, और गुरु जी ने मुझे दर्शन दिया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और मैं एक बार देख रही थी कि पानी में मुझे कोई डुबा रहा है, पर कोई मुझे बचा लिया। मुझे पता है कि वो गुरु जी थे जो उन्होंने मुझे बचाया। वो आधा सपना मैं भूल चुकी हूँ, आधा ही सपना मुझे याद है, लेकिन मुझे बस इतना याद है कि बहुत सारे पानी के बीच में मैं फँसी हुई थी, कोई मुझे बचा रहा था। उसके लिए शुक्राना, मुझे पता है कि गुरुजी नहीं बचा रहे होंगे। शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम बार शुक्राना। अगर मुझे सत्संग बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उससे मुझे माफ़ करना है गुरुजी। सत्संग मैं अभी सत्संग से न्यू-न्यू जुड़ी हूँ, मतलब ऐसे ज गुरुजी से तो मैं बहुत दिन से जुड़ी हूँ, पर मुझे सत्संग अभी कुछ दिनों से ही कर रही हूँ, तो मुझसे कुछ गलती हो जाए तो हे गुरुजी। और आज मैं सत्संग सुन रही थी, बहुत सारा सत्संग, बहुत अच्छा-अच्छा सत्संग। गुरुजी ने बोला कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ब्लेस करूँगा। सब कुछ बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज जो गुरुजी दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। एक मैसेज गुरुजी ने मुझे बोला, पहले मुझे बहुत पहले कैंसर का बार-बार आता था मैसेज। मैंने गुरुजी से बहुत प्रे किया था कि गुरुजी आप मुझे कैंसर वाला ऐसा मैसेज कुछ भी मत दिखाओ, क्योंकि मैं बहुत डर जाती हूँ गुरुजी, मैं बहुत रह पाती हूँ गुरुजी, इसलिए। और तो कुछ दिन पहले बोला था कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम है ऐसे, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैंने दिखवाया, तो मेरे फैटी लीवर थोड़ा-सा आया था, थोड़ा-सा। तो मैं डॉक्टर ने बोला था कि मतलब आप 1 महीने दवा खाओ, ठीक हो जाओगे। अभी आज थोड़ी देर पहले गुरुजी का मैसेज आया कि तू कैंसर से नहीं बचेगी, तो मैं बहुत डर गई, पर मैंने पूरा मैसेज सुना, सत्संग सुना, तो उसमें गुरुजी ने बोला था कि वो जिसको भी बोला था, तो वो उसके पेट में थोड़ा-सा गाँठ थी, पर मैं अल्ट्रासाउंड भी करवा ली थी उस टाइम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, बस थोड़ा-सा लीवर में ये था गुरुजी। तो कृपा करके गुरुजी अब मुझे ऐसा कुछ मत करना, मुझे मेरी हेल्थ को ब्लेस करना है गुरुजी। मैं वो आपकी बेटी बहुत डर जाती है सुमन आंटी, और सुमन आंटी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरा मैं आप सत्संग शेयर करो सुमन आंटी, ताकि सारे लोगों के पास मेरा मैसेज पहुँच पाए, और जो जिसकी भी ज़रूरत हो इसे उसके पास पहुँच पाए। और आप हे गुरुजी, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको ब्लेस करना, सबके परिवार को ब्लेस करना, और हम हमारे भी परिवार को भी ब्लेस करना, और सुमन आंटी जो हमारा मैसेज शेयर करती है उनको भी ब्लेस करना। और कोई भी खतरा हो, कुछ भी हो, उसको अपने सपने में आके काट देना है, और कैसे भी काट देना है गुरुजी। मैं बहुत डरपोक हूँ, मेरे 2-2 बच्चे हैं गुरुजी। मेरे बच्चे नहीं, वो आपके बच्चे हैं गुरुजी, आप उनके पिता हो, नाना हो, आप उनको देखना। आप उनको देखना, आप घर के बड़े हो, हम तो मेरी छोटी-मोटी फैमिली है गुरुजी, जो मैं आपके भरोसे पे सब चल रही है, और आप उसे देखना। और मैं अपना शुक्राना आप गुरुजी के मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी सब पे रक्षा करना है गुरुजी, मुझे कैंसर-वैंसर वाला सब मैसेज मत आने देना गुरुजी, कुछ भी हो आप सब काट देना गुरुजी। मैं बहुत डर जाती हूँ, आपकी बेटी बहुत डर जाती है गुरुजी। और अल्ट्रासाउंड मैंने करा लिया था गुरुजी, और अगर आगे कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ हो, तो मुझे मैसेज में बताना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग मुझे लगता है मेरे सारे शुक्राना सत्संग से सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, क्या हुआ कि मुझे कल इनविटेशन मिला था कि किसी के यहाँ हमारे पड़ोस में उनकी गुड़िया हुई है, तो उन्होंने बोला, वो एक्चुअली वो आंटी मुझे मंदिर में मिली, तो मंदिर में उन्होंने मुझे बोला कि हमारी गुड़िया हुई है, तो हम कल गुरुजी का सत्संग रख रहे हैं, तो 4 से 6 टाइम में आ जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है आंटी, मैं आ जाऊँगी। मैंने टाइम पूछा, टाइम कंफर्म किया, और मैं बहुत एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए। कुछ आज गुरु पूर्णिमा भी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन
गुरुजी ने इन्विटेशन भेजा, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत एक्साइटेड थी मैं जाने के लिए और मैं बहुत उल्टा मेरी तबीयत कल ठीक नहीं थी लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत खुश थी और मैं ठीक भी महसूस कर रही थी। तो समझो क्या हुआ आज जैसे कि 4 टू 6 का टाइमिंग दिया था उन्होंने सत्संग का। तो मैंने कहा कि एक्चुअली दोपहर को बच्चों को भी ट्यूशन भेजना होता है, हस्बैंड भी खाना खाने आते हैं तो 4 बजे होता है उनका टाइम। तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड को खाना वाना खिला के 4 बजे तो स्टार्ट ही होता है, अभी इतनी जल्दी जाके क्या करूँगी मैं। और बाद में फिर लंगर प्रसाद और क्या नाम है सत्संग शेयरिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। कहने को तो 4 से 6 होते हैं लेकिन 7 बज जाते हैं। तो समझिए क्या हुआ मैं अपना सारा काम निपटा के हस्बैंड को खाना वाना खिला के तो मैं 5 बजे गई। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि सत्संग ही 5 बजे शुरू हुआ है, तो गुरुजी की ये मर्ज़ी थी कि मैं पूरा सत्संग शुरू से अटेंड करूँ। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। तो सत्संग मैंने अटेंड किया शुरू से और एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, जब मैं सत्संग पर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, मैं तैयार हो जाती हूँ जाने के लिए। तो इतनी जब मैं बाहर आई तो हमारे गेट के अंदर वाली साइड मतलब ऊपर सीढ़ियाँ जो छत की तरफ जा रही हैं, वहाँ नहीं गेट के अंदर वाली साइड हमारे अंदर की तरफ एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे एक कबूतर आके बैठा हुआ और उस कबूतर को देखते ही समझ लो मेरे मुँह से जय गुरुजी निकला। तो मुझे बस यही लगा कि ये तो गुरुजी ही हमारे घर पर आए हैं। लेकिन मेरे मन में एक डर था, डर क्या था कि ये कबूतर कहीं घायल तो नहीं है, कहीं से कोई चोट-वोट तो नहीं आई, लेकिन मतलब ये कबूतर वगैरह इनके पास जैसे ही आने से एकदम फुर्र उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आराम से 2 मिनट की वीडियो भी बनाई है, लेकिन ये कबूतर उड़ा ही नहीं। तो अब संगत जी मुझे जाने के लिए भी देर हो रही थी, मेरे मन में दोनों चीज़ें चल रही थी कि गुरुजी घर आए हैं। तो मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे, तो मम्मी कहती चल तू ऐसा कर तू थोड़ा-सा दाना डाल दे या इसी बर्तन में पानी दे दे, गुरुजी आए हैं तो गुरुजी को कुछ ना कुछ तो देगी ना तू। तो मैंने एक कटोरे में पानी डाला, पानी तो वो उस कबूतर ने नहीं पिया। जैसे-जैसे मैं पास आई थी मतलब वो डर नहीं रहा था जैसे बर्ड्स डरते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा मुझे ना थोड़ा-सा हस्बैंड को बताते हुए चीज़ें मैं बताती नहीं हूँ कि हाँ अभी गुरुजी आए हैं तो ये वो। मैंने उनको ये बोला कि हाँ अभी कबूतर आए हुए हैं और ये थोड़ी-सी कॉमन बात नहीं है। तो जैसे कि संगत जी मैंने बताया मुझे जाने में भी देर मेरे दोनों साइड ध्यान लगा हुआ था कि मैं जाना भी है। मैंने 4 बजे से स्टार्ट था, मैं 5 बजे जा रही हूँ और 5 से भी लेट हो जाऊँगी तो बस आधे घंटे का रह जाएगा। 4 से 6 टाइमिंग थी सत्संग की। तो बस फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं ना इसको हाथ में पकड़ के ना ऊपर छत पे रखाता हूँ, छत पे बिठाता हूँ, छत पे उड़ जाएगा वो अपने आप। तो जैसे ही हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे ना एक थैली दे दे, मैं थैली से इसको पकड़ लूँगा। तो जैसे ही हस्बैंड ने थैली से पकड़ वो फुर से उड़ गया, लेकिन वो ज़्यादा नहीं उड़ पाया। इस चीज़ से मेरे को थोड़ी टेंशन हुई कि ये ठीक भी है कि नहीं? कहीं उसकी मतलब कहीं कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी हुई या फिर उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने है। तो हस्बैंड ने जब दूसरी बार उसे उठाना था तो वो बिल्कुल ही ऊपर चला गया, छत की दीवार पे दिख रहा था, ऊपर वाली छत की दीवार पे। एक्चुअली संगत जी मैं ग्राउंड फ्लोर पर नहीं हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, नीचे मेरी मदर इन लॉ हैं। तो बस वो ऊपर टॉप फ्लोर पे चला गया। तो बस मैं सीढ़ियों से देखती रही थी कि वहाँ एक कबूतर और भी था, ये कैसे नीचे आया समझ नहीं आया कुछ। लेकिन मुझे ये बहुत बड़ा इंट्यूशन मन में आया कि ये हो ना हो गुरुजी ही मेरे घर पर आए हैं, कोई ना कोई कष्ट डालने आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लेकिन मैं आपका बहुत अच्छा वर्दन नहीं कर पाई। अगर आप आए हो तो एक चीज़ जब मैं सत्संग में गई तो एक चीज़ और क्लिक हुई, जैसे कि आज सावन का महीना शुरू है। तो सावन का महीना मतलब शिव जी का महीना, और शिव जी कहते हैं कबूतर शिव जी का ही रूप है। तो ये चीज़ भी शिव जी हमारे घर आए, गुरु जी हमारे घर आए, तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी बहुत बार कहते हैं मैं तेरे घर आ रहा हूँ कुड़ी, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो गुरु जी ये गुरु जी ही थे। मैं जो भी हो बस यही मानती हूँ कि बस ये गुरु जी ही मेरे घर आए थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने इतने प्यारे दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरा आज ब्लेस्ड डे था और मुझे इतने एंजल्स नंबर दिखाई दिया, आज इतने एंजल्स नंबर दिखाई दिए कि कहने की हद नहीं। 777 तो अब ऐसे दिखता है जैसे कि बस आँख खुलते ही लिखने शुरू हो जाते हैं। बहुत असीम कृपा है गुरु जी की, बहुत असीम कृपा है। गुरु जी ने बहुत मेहर रखी हुई है मेरे ऊपर, बहुत मेहर बरसा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक छोटा सा इंसिडेंट और हुआ इसी ड्यूरिंग। तो क्या हुआ कि जब वो कबूतर ऊपर उड़ गया तो उसके बाद मैं सत्संग पे चली गई। मैं सत्संग पे गई तो बच्चे मेरे ट्यूशन गए हुए थे, ट्यूशन से बेटा तो सत्संग पर आ गया।
गुरुजी की लीला देखो, गुरुजी ने वो कभी भी सत्संग में कभी पूरा बैठता नहीं है, वो खुद से आया सत्संग में और पूरा सत्संग बैठा और क्या नाम है, बीच में उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया मुझे और क्या नाम है, लंगर प्रसाद भी खा के तब घर आया। लेकिन यूजुअली संगत जी ऐसा होता नहीं है, वो बहुत मतलब आना पसंद नहीं करता वो वहाँ पर। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, पता नहीं उसका भी माइंड चेंज किया गुरुजी ने, आज ब्लेस करना था, गुरुजी ने उसे वहाँ बुलाया और सारा सत्संग उसने अटेंड किया और लंगर प्रसाद खाया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, ये एक मिरेकल से कम नहीं था मेरे लिए। अच्छा, एक चीज़ और संगत जी, जिस इस बीच जब मैं और मेरा बेटा सत्संग में थे तो मेरी गुड़िया घर पर थी। तो वो घर पर थी तो जैसे वो रूम में बैठी हुई थी, ऊपर वाले रूम में, और नीचे उसकी जो मेरी मदर इन लॉ है वो सो रही थी। वो तो यही बता रही है कि सो रही थी, मुझे नहीं पता वो सो रही थी या टीवी वगैरह भी कोई देख रहा हो तो नीचे आवाज़ नहीं जाती। और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का इतना तो डिफरेंस होता ही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऊपर थोड़ा पता नहीं चल पाता। तो मेरी गुड़िया ऊपर बैठी थी तो वो कहती है, मम्मी एक ना आप चले गए थे, मैं तो बहुत डर गई, एक बंदर का बच्चा आया था और वो फ्रिज के ऊपर बैठ गया, फ्रिज से सारा सामान गिरा दिया उसने और पता नहीं गुरुजी की तरफ क्या देख रहा था, मुझे समझ में नहीं आई। तो एक बार तो मैं डर गई, हाय मेरी गुड़िया तो घर अकेली थी और वो ऐसे मुंह बना के कह रही थी, मम्मी मैं पता कितना डर गई थी। तो फिर मुझे भी लगा कि हाय ये मैं इसको छोड़ के तो चली गई थी और मुझे पता भी वो घर पे है। मैंने सोचा चलो भी नीचे अपनी दादी के साथ बैठ जाएगी, तो लेकिन वो तो अपनी दादी के साथ बैठी नहीं, वो ऊपर अकेली थी और ऊपर से बंदर भी आ गया। तो पता नहीं ये तो अब गुरुजी ने ही कैसे सिचुएशन संभाली है। और वो ये भी बता रही थी, मम्मी उसने फ्रिज भी खोल लिया था। लेकिन संगत जी आप ये चीज़ देखो कि किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं करके गया वो बंदर। और फ्रिज के ऊपर इवन मेरे केले भी पड़े हुए थे, बंदर तो केले छोड़ते ही नहीं है, और पता नहीं केले भी नहीं खा के गया, और पता नहीं गुरुजी को माथा टेकने आया था, वो क्या करने आया था मुझे नहीं पता। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि आज गुरुजी, शिवजी और बजरंगबली तीनों मेरे घर पर आए, मुझे दर्शन देकर गए, मेरा घर ब्लेस करके गए, मेरे बच्चों को ब्लेस करके गए, मेरे घर का एनवायरनमेंट चेंज करके गए। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए। मैं चाहूँगी कि इस ब्लेसिंग को सारी संगत सुने, ये वाला सत्संग मेरा सारी संगत सुने। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, झोलियाँ भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हो आप, इतने इतने प्यारे प्यारे दर्शन दे रहे हो आप सभी। आपकी कृपा तो हमारे ऊपर है ही, लेकिन आज से पहले मुझे ऐसे लगता था कि मुझे किसी देवी देवता का भी आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। मैं पूजा पाठ तो करती हूँ, लेकिन अब मुझे गुरुजी सारी चीज़ें क्लियर करवा रहे हैं, मुझे हर देवी देवता की ब्लेसिंग मिलती है। जब से गुरुजी से कनेक्ट हुए हैं, गुरुजी ने सबको मेरी तरफ मोड़ दिया है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में शुक्राना करूँ। ये मुँह तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं कैसे शुक्राना करूँ मुझे समझ में नहीं आता। दिल से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना। मुझे लगता है ये मेरा आज तक का सबसे लंबा सत्संग है। मैंने आज तक 3, 4, 5 इससे ज़्यादा मिनट का सत्संग कभी भी अपलोड नहीं किया। ये मेरा सबसे लंबा सत्संग है और सबसे मतलब बहुत मिरेकलस सत्संग है ये। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग मेरे बच्चों पर, अपने बच्चों पर, मेरे क्या गुरुजी, वो तो आप ही बच्चे हैं, अपने बच्चों पर, पति अंकल पर, मुझ पर बनाए रखना, मेरे घर गृहस्थी अच्छे से चलाना, मेरा सुखी रहे संसार। जो भजन मैंने सुना है उसे बस अब आप अच्छे से साबित कर दो। साबित तो गुरुजी आपने क्या करना है, साबित तो करने को तो मैं कह ही नहीं रही हूँ। ये तो मतलब एक गलत चीज़ हो जाएगी, साबित नहीं करना, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखो गुरुजी। सॉरी गुरुजी, अगर कुछ भी मुझसे बोलने में, सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी के चरणों को प्रणाम करते हुए गुरुजी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शकुंतला पांडे दिल्ली से बोल रही हूँ। आज का शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो सुबह से मुझे पता कि आज गुरु पूर्णिमा, गुरुजी को प्रणाम किया। फिर आज कुछ तबीयत नासाज थी मेरी, तो शाम को फिर बच्चे आए मेरे, तो मेरे पोते भी आए, तो उनको देख के थोड़ा अच्छा लगा। छोटा बड़ा वाला बेटा मेरे पास ही रहा,
तो ये लोग दोनों चले गए थे, दोनों बच्चों को लेके, मेरे बहू बेटा दोनों किसी बर्थडे पार्टी वगैरह में गए थे। छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टी थी उनके ऑफिस की तरफ से, वहाँ गए थे। तो फिर मैंने बच्चे को भी खाना खिलाया, खुद भी खाना खाया। अभी गुरुजी की रील देख ही रही थी, तो सत्संग भी बहुत सुने, आज मैंने काफ़ी सत्संग सुने। तो अभी रील देख रही थी तो उसमें गुरुजी ने ये बोला कि सोने से पहले सत्संग कर शेयर करके तब सोना, शुक्राना सत्संग शेयर करके तब सोना। फिर इसी वजह से मैं तुरंत अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आपको पता ही है कि कल से दिल्ली में बारिश हो रही है, तो दिल्ली बारिश होने की वजह से काफ़ी थोड़ा ठंडा मौसम भी हो गया, काफ़ी अच्छा मौसम रहा। तो यही सब कर रही थी, घर के कामों में लगी हुई थी। खासकर सत्संग सुने मैंने, आज बहुत सारे सत्संग सुने। सुनने के बाद में गुरुजी के बहुत सत्संग सुने, बहुत संगत, मतलब बर्थडे के ही गुरुजी के 7 तारीख के बर्थडे सत्संग ही सारे आ रहे थे। और कुछ मेरे और बच्चों के इसके लिए भी गुरुजी ने कहा था कि ये सत्संग सुन, ये तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वही सत्संग मैंने सुने। सुन करके फिर मैं बैठी थी, तो उतने में लोग आ गए। फिर अभी बच्चों को लेके सुबह, क्योंकि ड्यूटी जाते हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ, मतलब बहू बेटा मेरे, तो बच्चों को लेकर घर में आया रहती, तो सुबह इनका जाना अभी ज़रूरी था, नहीं तो यहीं रुक जाते वो। तो फिर वो लोग चले गए। तो उसके बाद में अभी रील देखने के बाद मैं सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, एक चीज़ मैं कहूँगी कि मैं एक्चुअली में पहले 3-4 दिन से जो है मैं भी कुछ परेशान ही हो गई थी कि सत्संग सुनते सुनते मैं बहुत परेशान इसलिए हुई क्योंकि कई चीज़ें जो है बच्चों के लिए और मेरे लिए कि ये ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब संगत जी, ये कहा जाता है कि गुरुजी जो है जो सत्संग आते हैं हमारे लिए, तो हमारे लिए जो सत्संग आते हैं तो उसमें एक चीज़ कही जाती है कि जो सत्संग आए हैं उनका गुरुजी उन कामों को कर चुके होते हैं, ब्लेसिंग दे चुके होते हैं, उसके बाद ही वो सत्संग आते हैं। तो कुछ तो सत्संग इतने डरावने होते हैं कि डर लगता है इससे। तो फिर मैं काफ़ी देर तक, आज सुबह से लेके सत्संग ही सुन रही थी मैं, कई सत्संग मैंने सुने। और तो गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी, गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी मेरी तबीयत भी ठीक कर दो, और शुक्राना सत्संग जो है मैं अभी शेयर कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरे को एसिडिटी वगैरह बहुत हो गई थी, एसिडिटी हुई थी, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। सुबह से बस बैठी बैठी बेड में लेटे लेटे बस सत्संग ही सुन रही थी। शाम खाना भी मैंने शाम को ही खाया, उसके बाद में दिन मैंने खाना भी नहीं खाया। तो यही रहते। तो मेरा बड़ा वाला विकलांग बच्चा जो है मेरा, जो ये है बहुत, मतलब ना उठ सकता ना बैठ सकता। तो चिक्कू मेरा बच्चा आया था, तो उसी को मैं दवा वगैरह पिला रही थी। तो फिर उसके बाद में उतने में लोग आ गए, फिर ये चले गए। तो अब मैं शुक्राना सत्संग कह रही हूँ। तो गुरुजी के सत्संग जो आते हैं संगत जी, वो उसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है कि वो सत्संग हमारे लिए सुनना ज़रूरी होते हैं। मैंने एक्चुअली में कुछ सत्संग जो है वो कर दिए थे, नहीं सुने थे। तो फिर मुझे खुद तकलीफ़ हुई कि मैंने कहा शायद इसी वजह से गुरुजी बता रहे हो कि देखो तुम सत्संग सुनो, नहीं तो ये मेरा भ्रम है। बल्कि गुरुजी तो कभी भी बुरा नहीं चाहते अपनी संगत का, गुरुजी तो हमेशा अपनी संगत का भला ही चाहते हैं, अच्छा ही चाहते हैं। तो इसके साथ ही बस यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। इसके साथ ही मैं अपने शुक्राने सत्संग को ये आगे लेती हूँ गुरुजी से, और संगत जी आपसे भी। इसके बीच में अगर मुझे से कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो सत्संग कहते हुए, क्योंकि कभी कभी बीच में मैं रुक भी जाती हूँ सत्संग करते करते, तो मुझे क्षमा करें संगत जी। और इसी के साथ मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। गुरुजी, सबसे पहले मैं अपने मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी, आपने मुझे ड्रीम में, अभी मैं सुबह जब मैं एक सत्संग सुन रही थी, मोबाइल पे आया कि गुरुजी दुश्मनों के उसको सपने में दिखाए, दुश्मनों का चेहरा दिखाया। मैंने भी आज तब मेरे को याद आया कि मैंने भी रात में सपने में देखा कि मेरी जेठानी जो है मुझसे डर रही है, मुझे बोल रही है। जेठानी अपने जेठानी के लड़के को सपने में दिखाया कि वो मुझसे बिना मतलब उलझ रही है।
और मुझे और, और मेरी जेठानी का लड़का जो है मेरे सोने की चेन ले लिया है, मुझे वापस नहीं कर रहा है। उन दोनों के चेहरे दिखाए मुझे, पता नहीं यही है या कौन है। तब मुझे याद आया कि गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और परसों पता नहीं क्या कष्ट काटा गुरुजी ने कि सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। गुरुजी सपने में आए थे। गुरुजी सपने में आए, वो तो उसके लिए अनंतम अनंतम धन शुक्राना गुरुजी। परंतु आपको कष्ट में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा गुरुजी, बहुत बुरा लगा गुरुजी। आप गुरुजी मेरे मेरा बेटा की रक्षा करिए गुरुजी। उसको उस, उसके सब कष्ट काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके मन में खुश रखिए गुरुजी। वो बहुत अकेला हो जाता है गुरुजी। उसको उसको साथ उसके साथ रहिए गुरुजी, हर पल साथ रहिए गुरुजी। वो अभी नहीं मानता गुरुजी, आपको में श्रद्धा शायद नहीं रहता गुरुजी। आप उसको अपनी संगत में नहीं गुरुजी, उसको अपनी कृपा का हाथ रखिए गुरुजी। उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी। मेरे पति अंकल पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुजी। अपनी संगत बना लीजिए गुरुजी। आप उन सबकी रक्षा करिए गुरुजी। अंग संग रहिए गुरुजी। गुरुजी मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुजी, प्लीज़ मुझे बुलाइए गुरुजी। मैं भी आपका एक स्वरूप मिल सके वहाँ से, ताकि मैं उसे अपने घर में ला सकूँ और लोटा प्लेस करा सकूँ और लंगर प्रसाद ले सके मेरा परिवार। गुरुजी जल्दी बुलाइए गुरुजी। गुरुजी आप हर हर समय हमारे साथ रहिए गुरुजी। मेरा परिवार आप ही के भरोसे है गुरुजी, आप ही के भरोसे है गुरुजी। आप मेरे परिवार की रक्षा करिए गुरुजी, सब कष्ट दूर करिए गुरुजी, और कर ही रहे गुरुजी। आपने मेरे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रखा गुरुजी। जय गुरुजी। सुमन आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सारी सात संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज शुक्रवार है, तारीख जो है 11 जून है, समय 5:39 हुए हैं गुरुपा। गुरुजी कल स्कूल से आकर मैंने आपके आशीर्वाद भरे सत्संग सुने थे। पहले सत्संग में ये बताया गया कि चल खुश हो जा पुत्र, तेरी आज बहुत बड़ी विश पूरी होगी। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे मालिक। खुशियाँ भी आप ही दोगे गुरुपा, विश भी आप ही पूरी करोगे मेरे मालिक। आपका लख लख वारदा शुक्राना 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 है मेरे मालिका। और दूसरे सत्संग में गुरुजी आपने ये बताया कि बस 10 मिनट निकाल ले, तेरे सत्संग से तेरे पूरे परिवार का कल्याण होगा। गुरुजी मैं जो आप सत्संग देते हो गुरुजी मैं ज़रूर सुनती हूँ गुरुपा, सत्संग पूरा ही सुनती हूँ गुरुपा, टाइम निकाल करके गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। सारे परिवार का कल्याण आप ही करोगे गुरुपा, आपके ऊपर ही सब कुछ छोड़ा हुआ है गुरुपा। आप तो सर्वशक्तिमान हो, जानी जान हो, नितानियों के तान हो, निमानियों के मान हो गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। कल गुरुजी स्कूल में बहुत सारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए, ब्लैक बटरफ्लाई, वाइट कलर की, लाइट येलो कलर की गुरुपा। देख कर के गुरुजी मन खिल जाता है। ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी हमारे अंग संग साथ में ही रहते हैं गुरुपा। बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। गुरुजी स्कूल में रोशनदान के ऊपर 2 पिजन हमेशा बैठे रहते हैं गुरुपा। जाते हैं उनके दर्शन हो जाते हैं गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे मालिक। तभी मैं महसूस कर लेती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं गुरुपा। सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती है गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे मालिका। लख लख वारदा शुक्राना 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 है मेरे गुरु पिता। गुरुजी बेटा बाहर है, उसके लिए प्लीज़ गुरुजी कोई हिंट तो दे दीजिए गुरुपा कि उसका क्या किया जाए गुरुपा।
किधर उसको भेजा जाए गुरुपा, आप बताइए गुरुपा, आप कोई संकेत के माध्यम से ही बता दीजिएगा गुरुपा। आपका लख लख वारदा शुक्राना 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 है मेरे मालिक, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, सारी सास संगत जी को, गुरु जी को, सुमन आंटी जी आपको लख लख वारदा शुक्राना 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 मेरे मालिका। गुरु जी, पिताजी अंकल जी को हमेशा आपकी ब्लेसिंग मिलती रहे गुरुपा, अंग संग साही रहें गुरुपा, सर्वदा भला करो मेरे मालिक। सुमन आंटी जी और उनके परिवार को हमेशा ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, सारी सास संगत जी पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए मेरे मालिक। पति अंकल की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से, सारे परिवार की तरफ से, मायके परिवार की तरफ से, भैया भाभी की तरफ से, पिताजी की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वारदा शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी, और अंत में मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੰਦਾ। हे परमात्मा, सारे काज तुसी ही सवारने हैं मेरे मालिका, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। जय गुरु जी प्यारी सात संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी महाराज और मेरी प्यारी सात संगत जी, कल गुरु पूर्णिमा थी, उसके लिए मैं अपने गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ कि कल मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया ब्लैक मैजिक की वजह से, मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। कल बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया हुआ था, लेकिन आपने बचाया ब्लेसिंग दे के, कबूतर के रूप में बाबा फैदर उड़ते हुए दिखाई दिए, बटरफ्लाई के दर्शन हुए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आप ना होते तो मैं तो यहाँ तक पहुँच ही ना पाती। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। अब इस आत्मा को, पूरे परिवार की आत्माओं को आपके चरणों में समर्पण करती हूँ, स्वीकार कीजिएगा बाबा। शत्रुओं को सजा दे बाबा, शत्रुओं को सजा दे, मेरी कोड कटिंग कीजिए उनसे, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनसे, और उनको सजा दीजिए बाबा, मुझे न्याय दीजिए बाबा, कृपा कीजिए। मैं भजन करती हूँ, मेरे भजन को भी छीनने की कोशिश करते हैं बाबा, उस दिन पर कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। बड़ा बारी बारी ब्लैक मैजिक हो रहा है जिससे बीमार पड़ जाए, अपाहिज हो जाए, लेकिन मेरे गुरुपा आप सत्संग सुनवा कर इतना बड़ा बड़ा ब्लैक मैजिक काट रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां काट रहे हो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपके पुत्र के ऊपर भी ब्लैक मैजिक हो रहा है, वो भी बेसुध हालत में पड़े रहते हैं, बुखार से की हालत में, और खाट पे उनका बाथरूम निकल जाता है। क्षमा कीजिएगा बाबा, उनको भी ठीक कीजिएगा बाबा, सुख शांति दीजिए घर में बाबा। अपनी बेटी को पैरों पे खड़ा कीजिए, छोटी बच्ची भी है, मुझे आत्मनिर्भर बनाइए बाबा, कृपा कीजिए बाबा, कुछ तो दीजिए बाबा, बहुत देर हो चुकी है बाबा, कुछ तो कृपा कीजिए, शत्रुओं को समाप्त कीजिए बाबा, दया कीजिए मुल्तीन के ऊपर भी दातार, भजन दीजिए, सत्संग करने की दात दीजिए, सत्संग सुनने की दात दीजिए बाबा, मंत्र जाप की दात दीजिए मेरे सतगुरु, मेरे दिल में वास कीजिए बाबा, मैं आपकी वहाँ मेरे दातार, कृपा कीजिए मेरे मालिक, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। अब तो कृपा कर दीजिए, पलट दीजिए मेरी तकदीर को बाबा। एक ही पैटर्न को ऐसे थोड़ी दोहराया जाता है, 12 साल से मैं एक ही जगह खड़ी हूँ बाबा, अब तो कृपा कर दीजिए दातार, ऐसे थोड़ी ना करते हैं अपनी बेटी के साथ बाबा, कृपा तो कीजिए, थोड़ी दया तो कीजिए दयानिधि, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, गलतीन पर कृपा कीजिए, आप मेरी परेशानी को समझते हो दातार, मैं किस तरह कहाँ कटगड़े में खड़ी हुई बाबा, निकालिए मुझे बाबा, कृपा कीजिए मुल्दीन के ऊपर बाबा, आप सब जानते हो बाबा, ऐसे थोड़ी ना अपनी बेटी के साथ करते हैं, 12 साल से एक ही जगह खड़ी हुई हूँ बाबा, दया कीजिए,
मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे अपराधों के लिए दातार। छल कपट ईर्ष्या इस अहंकार को समाप्त कर दीजिए बाबा। कृपा कीजिए मुद्दीन के ऊपर। शुक्राना है आपका अनंत बार शुक्राना है बाबा। वो लोग तो कब के मिटा दिए होते हमने बाबा। शुक्राना बाबा शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। मैं जैसी भी बच्ची हूँ माड़ी हूँ आपकी हूँ बाबा। कृपा कीजिए दया कीजिए दातार। मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु महाराज, मेरी प्यारी सी संगत, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंत बार शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु पाद दया कीजिए करुणा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। इसी के साथ अपनी शुक्राना सत्संग को गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ पूरे परिवार के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी मेरे साथ बहुत ही मिलकर करते हैं। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो अपने 7777554444 की ब्लेसिंग देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपनी रहमतें बख्शते रहना गुरु जी। संगत जी, 2 दिनों से मेरे घर इतनी नेगेटिविटी है कि मेरा बेटा जो है ये बात भी नहीं कर रहा। पता नहीं उसको क्या हुआ है। ज़बरदस्ती मैं बुलाती हूँ तब भी नहीं बोलता है। पता नहीं किस बात की नेगेटिविटी है। गुरु जी महाराज मेरे घर से ये वाली नेगेटिविटी निकाल देना गुरु जी, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। अच्छा था। पता नहीं क्या हुआ है कि सब कुछ मैंने कल भी सत्संग में बताया था कि बस जब कुछ वो कर लेता है तो उसके बाद गुरु जी महाराज ना जाने उसमें पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आ गई है कि एक बात भी नहीं करता, सीधे निकल जाता है, आवाज़ें लगाता रहे, बोलता नहीं है। गुरु जी महाराज उस पर अपने हाथों की रहमतें रखना गुरु जी। बड़ा अच्छा है, बस कोई बात बोल दो तो उसको गुस्सा आ जाता है गुरु जी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता बच्चे के लिए। उसके ऊपर अपनी रहमतों का हाथ रखना गुरु जी महाराज, और उसको भी ब्लेसिंग देना, क्योंकि आपने बोला है मैं तेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है। तो बहुत टेंशन लेती है गुरु जी। मैं टेंशन लेती हूँ क्योंकि उसमें गुस्सा भरा हुआ है। उसके गुस्से को शांत कर दो गुरु जी महाराज। मेरा शुक्राना सत्संग ये है गुरु जी महाराज, इसको गुस्से को शांत कर दो और उसके सर पर अपना हाथ रखो। शुक्राना मेरे गुरु का। शुक्राना, आपने बहुत ही मिराकल किया है मेरे साथ। उसकी मैंने पहले भी बताया है कि 7 को आपका बर्थडे था और 7 तारीख को ही आपने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी गुरु जी। आपने बोला था मैं तुझे रिटर्न गिफ्ट दूंगा, तो सच में भी आपने दिया गुरु जी महाराज। पहले वो कोई कुछ नहीं करता था, अब थोड़ा टाइम से वो आपके गिफ्ट देने से वो जा रहा है गुरु जी। तो चलो ये रूटीन बन गई है अब उसकी। वो सुबह रोज़ आता है, शाम को आता है। हाँ गुरु जी, पर पता नहीं नेगेटिविटी इतनी कहाँ से आ गई है उसके अंदर। उसकी नेगेटिविटी को दूर करना गुरु जी महाराज। आपने पहले भी बताया तेरे बेटे के ऊपर काली क्रियाएं की जा रही हैं गुरु जी महाराज। मैंने तो किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, ना ही मैं किसी को जानती हूँ। यहाँ मेरा अपना घर है, यहाँ मैं रहती हूँ, और ऊपर नीचे रहते हैं। तो गुरु जी महाराज मैं तो किसी के घर जाती भी नहीं हूँ। पता नहीं किन कौन सी क्रियाएं, इनको ख़त्म कर दो गुरु जी महाराज। आपने पहले परसों भी कुछ बोला कि तेरे घर के बाहर मैंने त्रिमूर्ति कवच को कर दिया है पूरे घर को। तो गुरु जी महाराज आप ऐसे ही अपनी रहमतें करते रहना और मुझे गरीबी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि मुझे तो आपका ही सहारा है गुरु जी महाराज, और कोई नहीं कर सकता। और सुमन आंटी पर भी अपनी रहमतें बख्शते रहना गुरु जी महाराज। सुमन आंटी भी अपने रोज़ चुन चुन के आप श्रद्धा के फूल लाती है और हर के चरणों में अर्पित करती है। शुक्राना मेरे गुरु का। उसके परिवार को भी अपनी रहमतें बारिश करते रहना गुरु जी महाराज। और सारे संगत परिवार पर भी, संगत की भी जो मनोकामनाएं सब पूरी करना मेरे पापा, और उसके साथ अपनी बेटी के भी पूरी करना। अगर बोलने में मुझे कोई गलती हो गई तो सुमन आंटी संगत परिवार मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।